हेलो स्टूडेंट्स, वंशागति के आणविक आधार वाले अध्याय से आज का जो बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण मैं यहाँ पर प्रारंभ करने वाला हूँ, उसे हम जानते हैं प्रोटीन संश्लेषण से, यानी प्रोटीन सिंथेसिस से। प्रोटीन सिंथेसिस जीवों में होने वाली, प्रत्येक कोशिका में होने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटीन जीवधारियों के लिए और जैविक तंत्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। इससे पहले कि मैं प्रोटीन संश्लेषण के विषय में आपको बताऊं, आपको पहले मैं बताना आवश्यक समझता हूं एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि एक बहुत महान वैज्ञानिक के द्वारा परिकल्पना के रूप में रखा गया था, और वो वैज्ञानिक था क्रिक वैज्ञानिक का नाम इससे आप जो है भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि इससे पहले के जो डीएनए के डबल हेलिक्स के मॉडल के विषय में मैंने बताया था, इसको सर्वप्रथम बताया था दो महान वैज्ञानिकों ने, वाटसन एवं क्रिक। तो उसी में से ये दूसरे वैज्ञानिक क्रिक हैं, जिन्होंने 1953 में तो डीएनए के डबल हेलिक्स का मॉडल दिया था, लेकिन 1956 में इन्होंने एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत को हम कहते हैं अणुजैविकी का मूल सिद्धांत, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब इस सिद्धांत में क्या था और उससे जो है कैसे प्रोटीन संश्लेषण को समझने में वैज्ञानिकों को मदद मिली, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। असल में जो डीएनए का मुख्य कार्य है कि ट्रेट्स को जो है कंट्रोल करना और ट्रेट्स को बनाना। जो लक्षण जो होते हैं प्रत्येक जीव में, वो जो है डीएनए के आदेशों के अनुसार बनते हैं, क्योंकि डीएनए में ही जीन छिपी होती है। तो इसका मतलब कि डीएनए में आनुवंशिक सूचना का भंडार होता है। इट इज़ द ट्रेजरी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सारी आनुवंशिक सूचनाएं, जितने भी ट्रेट्स जो है प्रत्येक जीवधारी में होते हैं, उसकी जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो डीएनए के अंदर कैद हैं, और वो कैद हैं जीन के अंदर। डीएनए के अंदर जो जीन है हर एक ट्रेट की, उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन कैद हैं। तो जो आनुवंशिक इन्फॉर्मेशन है, आनुवंशिक जो सूचनाएं हैं, वो जो है कैसे डीएनए से पास ऑन होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, उसी से संबंधित ये अणुजैविकी का मूल सिद्धांत है। तो इस मूल सिद्धांत में क्रिक ने क्या कहा था? क्रिक ने कहा कि जो डीएनए के अंदर जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, वे पहले पास ऑन होती हैं एमआरएनए में, यानी मैसेंजर आरएनए में वो पास ऑन होती हैं, और वहाँ से फिर वो ट्रांसफ़र होती हैं प्रोटीन के रूप में। अब प्रोटीन से फिर वो ट्रेट्स में फिर वो अभिव्यक्त होती हैं, वो तो फिर आगे की बात है। यहाँ पर हमने देखना है कि जो ये फ्लो है आनुवंशिक सूचना प्रवाह, इसको हम कहेंगे आनुवंशिक सूचना प्रवाह, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो जो होता है, ये उसकी दिशा को दिखा रहा है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेंट है डीएनए के अंदर, और डीएनए से फिर वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन निकल रही है एमआरएनए में, और एमआरएनए से फिर वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जा रही है प्रोटीन के अभिव्यक्ति के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये जो प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं को बाद में और ज़्यादा डिटेल में जाना गया और उनके बारे में बताया गया। तो ये जो प्रथम प्रक्रिया है जिसमें डीएनए से पास ऑन होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एमआरएनए में, इसको हम कहते हैं अनुलेखन। और इसको हम जो है इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जो इसके बाद सेकेंड स्टेप आती है जिसमें एमआरएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है प्रोटीन के रूप में, इसको हम कहते हैं रूपांतरण, और इंग्लिश में इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ये एक बहुत सिंपल सा एक जो है आपको ये फ्लो डायग्राम के माध्यम से मैंने बता दिया कि कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है, कहाँ से जाती है। ये एक दिशीय फ्लो होता है जो कि डीएनए से जाता है एमआरएनए, और वहाँ से प्रोटीन तक जाता है, और फिर प्रोटीन से ही जो है फिर जो है हमारे ट्रेट्स जो है निर्धारित होते हैं, डिटरमाइन होते हैं। तो डीएनए का मुख्य कार्य यही है कि अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोशिका तक पहुंचाना और फिर कोशिका में उसके प्रभाव को उत्पन्न करना, चाहे लक्षण के रूप में या किसी अन्य प्रकार के परिवर्तन के रूप में। अब यहाँ पर एक चीज़ और जो है उन्होंने बताई कि जो डीएनए है, डीएनए की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रिप्लिकेट होती रहती है डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था।
तो डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा जो ये इन्फॉर्मेशन है वो रेप्लिकेट भी होती रहती है, उसकी कॉपिंग होती रहती है डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा, जो कि हर एक डीएनए का एक महत्वपूर्ण गुण होता है, बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें जो ये अणुजैविकी का मूल सिद्धांत था, इसमें कुछ परिवर्तन भी हुए समय के साथ साथ, क्योंकि बाद के कुछ वैज्ञानिकों ने इस आनुवंशिक सूचना प्रवाह में एक अपवाद भी जो है खोजा, और वो अपवाद था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के रूप में, यानी अनुलेखन का उल्टा दिशा में जाना, यानी उत्तीप अनुलेखन के रूप में कुछ वैज्ञानिक के द्वारा ढूंढा गया। टैमिन व बाल्टीमोर नाम के दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने देखा कि वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल जिनमें आरएनए के रूप में होता है, उनमें क्षमता होती है कि वो आरएनए से डीएनए की ओर जो है परिवर्तित हो जाते हैं, आरएनए से वो डीएनए बन जाते हैं। तो यहाँ से जो है ये जो फ्लो होता है, ये फ्लो यहाँ पर उल्टा आ जाता है इस केसेस में। ये एक्सेप्शनल केस है, तो इसको हम यहाँ पे इसका भी उल्लेख कर देते हैं। इसको मैं लिखता हूँ हिंदी में उत्तीप अनुलेखन, या इसको हम जो है इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो बच्चों, मेरे ख्याल से मैंने आपको जो है इस सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के विषय में काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। तो यही प्रोटीन संश्लेषण में आपने पढ़ना है। ये जो 2 स्टेप्स हैं यही आपने आगे पढ़नी है, अनुलेखन और रूपांतरण। तो वास्तव में ये बड़ा ही युगांतरकारी एक मूल सिद्धांत था, जिसपे कि पूरी जेनेटिक्स आगे बाद में जो है प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा जो है टिकी, और इन्होंने ही बताया सर्वप्रथम कि कैसे जो है डीएनए के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। तो बच्चों, इससे आगे के वीडियोस में आप देखेंगे कि किस तरह से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया वास्तव में संपादित होती है, कैसे अनुलेखन होता है और कैसे रूपांतरण होता है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों तक मेरे ये वीडियो जो है पहुंच सके और उन्हें इसका लाभ मिले। इस कोविड काल के संकट काल में उनको जो है अपना अध्ययन सुचारू रखने में सहायता मिले, और उनकी पढ़ाई किसी तरह से बाधित ना हो, क्योंकि स्कूल बंदी के दौरान पढ़ाई में मैं आपसे इंटरेक्शन करने के लिए मेरे पास यही एक साधन है, अपनी वीडियो लेक्चर के द्वारा मैं आपसे संपर्क स्थापित करता हूँ। फिर मिलूँगा, धन्यवाद।